चलो सब साधकों स्वयं सिद्धा के अब सभी स्वयं सिद्धा के जितने साधक आज जुड़े हैं सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आप लोगों को पता है हम लोग हनुमान चालीसा का भ्रमण कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, उसका पठन पाठन कर रहे हैं, उसका मनन कर रहे हैं। हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी का परम धाम है। धाम का मतलब वो इन शब्दों में जो कि मंत्र हैं, इनमें उनका अस्तित्व है, वो यहाँ विराजते हैं। तो जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम सीधे श्री हनुमान जी से एक संपर्क स्थापित कर लेते हैं। आप वैसे तो पहले भी बता चुके हैं, हनुमान चालीसा केवल काव्य कविता प्रार्थना भजन नहीं है। ये एक सबसे पहले महत्वपूर्ण पवित्र शुद्ध और बहुत ही प्रेरणादायक एक ग्रंथ समझ लीजिए, छोटा सा। और हर अक्षर जो हनुमान जी के लिए कहा गया है, इसमें हर दोहा, हर चौपाई, 40 चौपाई जो हैं सब मंत्र हैं, ये भी आपको बताया था। और हनुमान जी तक पहुंचने का, देखिए हनुमान जी का पहुंचने का मकसद क्या होता है, क्यों हम लोग जाना चाहते हैं वहां? क्योंकि उनके माध्यम से हम सीधे श्री राम तक सुलभता से पहुंच जाते हैं। तो ये श्री राम तक पहुंचने का हनुमान जी द्वारा उनके सहायता से, उनका आलंबन लेके पहुंचने का एक पंथ है। तो ये ग्रंथ है, ये मंत्र है, ये पंथ है। और उससे भी सबसे बड़ी बात, हनुमान चालीसा एक यंत्र है। यंत्र समझते हैं ना आप लोग, जो भी एक इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे हम यहां से कुछ बोल रहे हैं, जो शब्द का उच्चारण हो रहा है, अब कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, बल्कि सब अलग अलग शहरों में भी हैं, लेकिन हमारा बोला हुआ शब्द यथावत आपके कर्णों तक पहुंच रहा है। तो कैसे पहुंच रहा है? स्वभावतः तो ये नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये शब्द की और उसकी ध्वनि की, उसकी जो लय है, उसकी जो चाल है, उसका ये गति है ही नहीं कि ऐसे का ऐसा वहां पहुंच जाए। उसके लिए यंत्र चाहिए होता है ना। हम जो बोल रहे हैं, ये हमारे जो ये मोबाइल में जो भी साउंड रिकॉर्ड कर रहा है, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ये इसने अपने पास ग्रहण कर लिया और इसकी तरंगों को उसने अपने तरीके से परिवर्तित कर दिया। फिर वो अंतरिक्ष के माध्यम से, स्पेस के माध्यम से कहीं और वो यात्रा करते हुए पहुंचा आपके यंत्र तक, जो कोसों मील दूर है, जो हमें पता भी नहीं कहाँ है, लेकिन ये यंत्र द्वारा उस यंत्र तक पहुंचा। और आपके यंत्र ने जब ये किरणें, ये धाराएं, ये लहर पकड़ ली, तो फिर उस यंत्र ने उसको परिवर्तित करके जो मूल रूप शब्द का था, वो प्रस्तुत करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो इस पूरी यात्रा में क्या हुआ? जो शब्द यहां बोला गया, वो कोसों मील दूर, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, वहां तक वो यथावत पहुंच गया। ये यंत्र का काम है। तो हनुमान जी एक यंत्र हैं। हम भाव, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारी जो भी श्रद्धा है, हमारी जो विनय है, जो हम श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे यहाँ से भाव उठा, भक्ति उठी, हमारे मन में एक संकल्प उठा, एक इच्छा उठी। अब सीधे कहाँ जाना है, हमको वो रास्ता नहीं पता, ना हमारी पहुंच वहां तक है, और ना ये प्रकृति के नियमों के अनुसार, जैसे प्रकृति के नियम के अनुसार, इस संसार के नियम के अनुसार हमारी वाणी का उच्चारण आपके कर्णों तक सामान्य रूप से नहीं पहुंच सकता। उसको एक यंत्र का सहारा चाहिए। इसी प्रकार हमारा भाव, हमारी भक्ति श्री राम तक यदि हमें पहुंचानी है,
तो हमें श्री हनुमान जी का, उनका ये मंत्र हनुमान चालीसा का यंत्र की तरह उपयोग करना है, और हनुमान जी की कृपा से ये ऐसे का ऐसे ही तरंगों सहित हमारा भाव श्री राम तक पहुंच जाता है। जो भाव हमारे हैं, जो भक्ति हमारी है, जो हमारी चाहत है, वो वहां तक वैसे ही पहुंच जाती जैसे हमारा शब्द आप तक पहुंचा। ये कितनी सामान्य बात है ना, सरल बात है। इतने छोटे स्तर पे ये बात हो जाती है, एक छोटा सा यंत्र ये कर देता है। तो हनुमान जी, जिनमें आप शक्ति युक्ति का वर्णन उनका सुन चुके हैं, पहले हम चौपाइयों में कर चुके हैं, तो कितनी सुगमता से हम ये वहां तक पहुंच जाते हैं। और उनके पास एक आधार है श्री राम तक हमारी बात पहुंचाने का। वो हम लोग चौपाई कर चुके हैं ना, जिसको जैसे कहते हैं कि चौकीदार को घूस दो तो अफसर से मिला देता है, वैसे ही हनुमान जी के लिए क्या हम लोगों ने शब्द प्रयोग किया था, 8वीं चौपाई में भी किया था, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। आप कहिए कि हमको प्रभु चरित्र वर्णन करना है, वो सुनने के इतने रसिया हैं कि बस उन्होंने आपकी बात सुनी, आपको श्री राम में विश्वास है, आप चरित्र गाना चाह रहे हैं, वो सीधे आपकी बात वहां तक पहुंचा देते हैं। तो कितना सरल मार्ग है ये। अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या पूजा करने के लिए बड़े सारे कर्मकांड होते हैं, बड़ी विधाएं होती हैं, बड़े उसके नियम होते हैं। हनुमान जी इतने सरल, इतने सीधे, उनके लिए कोई विधाएं, कोई नियम लागू ही नहीं होता। तो हम लोग इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछली बार 22वीं चौपाई की थी, जो थी सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आप सब सुख प्रदान करते हैं, और जब आप रक्षा कर रहे हैं तो हमें डर किसका है। उसकी अगली चौपाई हम लोगों ने करी थी, जो 23वीं चौपाई थी, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। उनके तेज का, उनके प्रकाश का, उनकी ऊर्जा का हम लोगों ने वर्णन किया था, जो एक समुचित उत्तम पुंज हैं ऊर्जा के। आपसे एक बात और भी कही थी कि शून्य से लेके अनंत तक जितनी ऊर्जा की तरंगे विद्यमान हैं, हो सकती हैं, वो सारी ऊर्जा सिमटी हुई है हनुमान जी के तेज में। अच्छा, इसको हम लोग विस्तार से कर चुके थे। जब ये 23वीं चौपाई हम लोग कर चुके थे, तो अगली चौपाई 24वीं चौपाई हम लोगों ने पिछली बार छोड़ दी थी। 25 हम अभी उस पर हम लोग आते हैं। और 25वीं चौपाई की थी, वो थी नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जप योग की बात बताई थी आपको यहाँ पे कि कई तरह के योग होते हैं। तो अब 24वीं चौपाई छोड़ने का कारण क्या था? देखिए, वो एक उसमें ना जो चीज़ों का वर्णन है, वो एक दूसरी मतलब लेवल पर है, दूसरी चीज़ है, जो 22वीं, 23वीं और 25वीं चौपाई में है। आपका दुख, क्लेश, रोग और जो डर है, जो भय है, और इसमें क्या है, नाशे रोग हरे सब पीरा, जो असुरक्षा की भावना है, ये सारी चीजें हनुमान जी दूर करते हैं। लेकिन ये हमें मिलती कहाँ से है? ये बाहर के संसार में जो हमें प्रभावित करती हैं, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारी आस्था को किसी तरीके से हमको यदि ये प्रभावित करती हैं, जिनसे हमें क्लेश होता है, जिनसे हमें दुख होता है, जिनसे रोग होता है। हमने पिछली बार ये भी देखा कि कैसे ये सारी जो समस्याएं हैं, ये शारीरिक रोगों में भी परिणत हो जाती हैं, उनसे सबसे निदान होता है। अब 24वीं चौपाई बहुत विशेष है, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें जो परेशानी है, इसमें जो क्लेश है, इसमें जो भय है, ये संसार से नहीं मिला हमें, ये हमारे आंतरिक हृदय से, हमारे मन से, हमारे भीतर से उत्पन्न हुआ नुकसान है जो हमको होता है। लेकिन इसकी जो लाइन है बड़ी आसानी से मिट भी जाता है। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर का नाम सुन के ये अंदर से उठी हुई समस्याएं,
ये जो आपके भीतर से उठा हुआ जो भी विकार है, जो भी कमजोरी है, जो दुख है, जो भय है, जो कमी है जीवन में, बाहर की तो उन्होंने बता दी, 3 चौपाइयों में बता दी कि कैसे उनसे आप निजात पा सकते हैं हनुमान जी के द्वारा। लेकिन जो भीतर से उठा है वो भयंकर भी ज्यादा है, वो गूढ़ भी ज्यादा है, वो भेदक भी ज्यादा है, वो मारक भी ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव करता है क्योंकि वो आप ही के अंदर की उपज है। और इसलिए उससे निजात पाने के लिए हमें जरूर, और हनुमान जी के बहुत सारे रूप हैं, वो बजरंगी हैं, वो लला भी हैं, वो राम भक्त भी हैं, वो दूत भी हैं। लेकिन यहाँ पे हमें हनुमान जी की किस छवि का हमें स्मरण करना होगा? ये आंतरिक चीजों से लड़ने के लिए और उनसे निजात पाने के लिए महावीर। वीर के 2 अर्थ आपको पिछली बार बताए थे। रक्षक होता है जो भाई होता है, और वीर जो बलवान, जो सारी समस्याएं आपकी दूर कर सकता है, वो तो होता ही है। केवल वीर नहीं है, वो महावीर हैं। आपको पता है जैन धर्म की शुरुआत ही ऐसे हुई थी। जैन धर्म अभी कुछ सालों पहले का है, कुछ सदियों पहले का। उसके पहले तो सब सनातनी थे। लेकिन एक महापुरुष, एक इतना सशक्त व्यक्ति जिसको की संज्ञा दी गई। देखिए, महावीर कोई विशेषण नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, अब ये संज्ञा बन गया है, ये नाउन है, ये उनको वर्णित करता है। इतना उनमें शक्ति और बल और ज्ञान और सब कुछ था कि वो उनको संज्ञा दे दी गई महावीर की। उन्हीं से एक पूरा पंथ शुरू हो गया महावीर का। तो कितनी बड़ी सत्ता है महावीर की। महावीर नाम अपने आप में ऐसा है कि वो सारे जो भी समस्याएं छोटी मोटी होती हैं वो तो बड़ी आसानी से हट सकती हैं। तो पहली लाइन इसकी क्या है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कितने दृढ़ता से कह रहे हैं तुलसीदास जी ये बात। इसमें अगर मगर का कोई प्रश्न ही नहीं है। सबसे भयंकर डर और सबसे भयंकर समस्या जो है वो है आपके मानसिक जो एक उत्पीड़न होता है, जो उससे उपजती है, जिसके कारण आप परेशान हो जाते हैं, वो है भूत और पिशाच। भूत पिशाच ये भी निकट नहीं आ। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उसको मंत्र के सहित समझ के विश्वास के साथ उसे धारण करिए। महावीर जब नाम सुनावे, सबसे कठिन चीज का सबसे सरल उपाय केवल हनुमान चालीसा का नाम ले लीजिए। अंत में हनुमान चालीसा में एक ये भी कहा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो ये पढ़े, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सुझाव नहीं, जो पढ़े, पढ़ा पढ़ लिखा पढ़े, अनपढ़ पढ़े, औरत पढ़े। जो लोग ये कहते हैं ना औरतों को नहीं पढ़ना चाहिए, वो स्वयं पढ़े लिखे नहीं होते। उन्होंने पढ़ी हनुमान चालीसा में खुद लिखा है। जो भी पढ़े, बच्चा पढ़े, बूढ़ा पढ़े, जो भी पढ़े, ज्ञानी पढ़े, अज्ञानी पढ़े, उसको सिद्धि अवश्य। एक ही शर्त है, हनुमान जी में आस्था रख के पढ़िए, उसको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। और ये कौन बता रहा है? साखी गौरीशा, उसके साक्षी हैं। कौन साक्षी हैं? गौरीशा शंकर जी। शंकर जी स्वयं कह रहे हैं जो भी पढ़ेगा हनुमान चालीसा उसको सिद्ध जरूर हो जाएगा। तो यहां पे कह रहे हैं बस महावीर को याद कर लीजिए, और भूत पिशाच जैसे जो ग्रह हैं, जो डर है, जो समस्याएं हैं जीवन में, वो भी सारी एकदम तुरंत मिट जाती हैं। हम लोग अब थोड़ा आगे इस बात पे विश्लेषण करेंगे कि ये भूत पिशाच होते क्या चीज है, क्या चीज है भूत पिशाच। सामान्यतः हम समझते हैं कि जो कहीं कोई जिसको हम नहीं जानते या कोई हमको सताने के लिए आ गया, जो हमारी समझ से परे है, वो एक कोई छाया है जो सदा तंग ही करती है, उसको हम लोग भूत पिशाच कहते हैं। लेकिन हम लोग जरा इसको गहराई से विश्लेषण करें, हम लोग समझें
कि भूत और पिशाच, इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो हम लोग इसको समय लेके आराम से इसका विश्लेषण करते हैं। इसको समझने का हम लोग अभी प्रयास करेंगे। अभी थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है जिससे कि हनुमान जी निदान दे देते हैं।